हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, जो पिछला वीडियो था उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था जो मार्केटिंग है, उसके फंक्शंस, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली थी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा जो टॉपिक है सेल्स प्रमोशन, या जिसको बोलते हैं विक्रय संवर्धन। अब ये सेल्स प्रमोशन होता क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। अगर मीनिंग की बात करें तो देखो, सिंपल सी लैंग्वेज में हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऐसी एक्टिविटी जिससे हमारी सेल बढ़े, वो हमारे क्या है, सेल्स प्रमोशन मेथड्स। ठीक है, तो देखो यहाँ मैंने मीनिंग लिख रखा है कि इट इज़ ए एक्टिविटी और बंच ऑफ एक्टिविटी प्लान्ड एंड परफॉर्म टू इंक्रीज सेल्स। मतलब ऐसी एक्टिविटी या बंच ऑफ एक्टिविटी जो कि परफॉर्म या प्लान करने की वजह से हमारी जो सेल है वो क्या है, बढ़े, तो वो क्या कहलाती है, सेल्स प्रमोशन। मीनिंग क्लियर हो गया। मतलब ये बोल सकते हैं कि ऐसी एक्टिविटी या बंच ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ जो कि हमारी सेल को इंक्रीज करे, वो सब क्या कहलाती है, सेल्स प्रमोशन कहलाते हैं, या विक्रय संवर्धन जिनको हम लोग बोलते हैं। इसका जो मीनिंग है उसको हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं, एक नैरो सेंस के अंदर, एक ब्रॉडर सेंस के अंदर, ताकि मीनिंग है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। मीनिंग समझना बस, ये रियल लाइफ की चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखो अगर नैरो सेंस की बात करें तो देखो, एक्टिविटीज़ विच आर हेल्पफुल इन पर्सनल सेलिंग। मतलब नैरो सेंस में तो ये बोला गया कि जो सेल्स प्रमोशन है वो ये है कि जो हेल्पफुल हो, किसमें, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब जहाँ बायर्स और सेलर्स का कॉन्टेक्ट होता हो, वो नैरो सेंस में क्या कहलाया आपका, सेल्स प्रमोशन। कि सेल्स प्रमोशन किसको बोलते हैं, कि जो पर्सनल सेलिंग में हेल्पफुल हो, वो हमारे क्या है, सेल्स प्रमोशन है। लेकिन अगर उसी चीज़ को हम लोग ब्रॉडर सेंस में लेके जाए तो हम लोग क्या करते हैं, ऑल द एक्टिविटीज़, जितने भी आपकी एक्टिविटीज़ है जो कि क्या करती है, सेल्स को बढ़ाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स प्रमोशन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना जब भी हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो तीन चीज़ें हम लोग इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी। ये तीन चीज़ें इंक्लूड नहीं करेंगे। इनके अलावा जो कोई भी एक्टिविटीज़ है जो हमारी सेल को बढ़ाती है, वो सेल्स प्रमोशन कहलाती है। जैसे एग्जांपल ले लो, आपका डिस्काउंट ऑफर्स हो गए, एक्सचेंज ऑफर्स हो गए, क्रेडिट फैसिलिटीज़ हो गई, ईएमआई वगैरह जो होती है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो सेल्स को बढ़ाती है वो हमारे क्या कहलाती है, सेल्स मीनिंग। क्लियर कर लेना, बहुत ईजी जो डेफिनेशन है वो ये है। ठीक है, कि दोज मार्केटिंग एक्टिविटीज़ अदर देन, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि हम लोग किन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते, पर्सनल सेलिंग को इंक्लूड नहीं करते सेल्स प्रमोशन के अंदर, एडवर्टाइजिंग को और पब्लिसिटी को। इनको छोड़ के स्टिमुलेट कंज्यूमर परचेजिंग एंड डीलर इफेक्टिवनेस, मतलब कंज्यूमर को परचेज करने के लिए क्या करती रहे, कंटिन्यूसली प्रोत्साहित करती रहे। ठीक है, जैसे कि डिस्प्ले शोज हो गए, आप जाते हो दुकान के ऊपर तो डिस्प्ले बोर्ड वगैरह लगे रहते हैं। ठीक है, वो बोर्ड वगैरह हो गए। जैसे हम लोग कार खरीदने गए तो सबसे पहले हम लोगों को टेस्ट ड्राइव मिलती है, तो ये सब क्या है, डेमोन्स्ट्रेशन है। एंड वेरियस नॉन रिकरेंट सेलिंग ऑफ एफर्ट्स, बहुत सारे ऐसे नॉन रिकरेंट सेलिंग एफर्ट्स जो कि ऑर्डिनरी रूटीन में नहीं किए जाते, वो हमारे क्या है, सेल्स प्रमोशन। अगर इसको हम लोग ईजी शब्दों में समझे तो समझना कि सेल्स प्रमोशन ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी एक्टिविटीज़ का ग्रुप है जिसमें जो कंज्यूमर है उसको परचेज करने के लिए या डीलर की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए डिस्प्ले वगैरह लगे रहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह होते हैं, या ऐसी एक्टिविटी जो कि डेली नहीं की जाती, डेली रूटीन में नहीं की जाती। ठीक है, वो सिर्फ किसके लिए की जाती है, ओनली सेल को बढ़ाने के लिए या सेल्स को बढ़ाने के लिए। मीनिंग क्लियर हो गया आपका। अब देखो, आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है सेल्स प्रमोशन का, वो मेन ऑब्जेक्ट क्या है उसको समझना। एक तरफ ट्रेडर्स है, एक तरफ कंज्यूमर है। जितना हम लोगों ने पढ़ा है, जितना हम लोगों को समझ में आया है, दो है, ट्रेडर्स और कंज्यूमर। तो याद रखना, ट्रेडर्स को तो बेचने के लिए मोटिवेट करते रहे, मोटिवेट ट्रेडर्स फॉर इंक्रीजिंग सेल्स एंड कंज्यूमर फॉर परचेजिंग, और कंज्यूमर को परचेजिंग करने के लिए मोटिवेट करने वाली चीज़ें क्या है, या मोटिवेट करने वाली जो एक्टिविटीज़ है वो क्या कहलाती है, सेल्स प्रमोशन कहलाती है।
आई होप जो मीनिंग है सेल्स प्रमोशन का वो क्लियर हो गया होगा। याद रखना, जो एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग है, पब्लिसिटी है, ये चीज़ें अलग होती है। पब्लिसिटी मतलब जो इवेंट वगैरह के अंदर कोई भी इवेंट होती है तो वहाँ आपको बताया जाता है प्रोडक्ट वगैरह के बारे में, तो वो कहलाती है पब्लिसिटी। तो ये है आपके सेल्स प्रमोशन। मीनिंग क्लियर हो गया होगा सेल्स प्रमोशन का। अब हम लोग बात करते हैं मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, मतलब सेल्स प्रमोशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे हम हमारी जो सेल है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम लोगों ने इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है। समझना, रटना मत, ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में होती है, रियल लाइफ से ही कनेक्ट करके बता रहा हूँ ताकि आपका जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाए। तो देखो, कंज्यूमर प्रमोशन मेथड कि आपको सिर्फ यहाँ कंज्यूमर के ऊपर फोकस करना है कि उनको कैसे अट्रैक्ट किया जाए, कैसे मोटिवेट किया जाए कि वो हमारी सारी चीज़ें खरीदें। फिर दूसरा होता है ट्रेड प्रमोशन मेथड। ट्रेड प्रमोशन मेथड का मतलब ये होता है कि जो व्यापारी होता है उसको कैसे अट्रैक्ट किया जाए। यहाँ फोकस सिर्फ किस पे होगा, व्यापारी के ऊपर, ठीक है। अब देखो, कंज्यूमर को कैसे अट्रैक्ट करना है कि वो हमारा ही प्रोडक्ट परचेज करे। तो हम लोग कौन कौन से उसको प्रमोशन मेथड्स है जो जिनके द्वारा हम लोग कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहला आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स। यार कस्टमर है, उसको आप फ्री सैंपल कुछ दे दो कि ये हमारा नया प्रोडक्ट आया, उसको आप चेक करके बताओ। तो अगर कस्टमर को अच्छा लगता है तो वो आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स। जैसे चाय वगैरह होता है, चाय वगैरह है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहां आपको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो ये कहलाता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स। कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो आपको फ्री सैंपल के रूप में कुछ देना होगा। फिर है कॉम्पिटिशन या कॉन्टेस्ट। यार बहुत सारे ऐसे कंपटीशन होते हैं या कॉन्टेस्ट करवाती है कंपनी जिनके द्वारा आप उसके प्रोडक्ट को आइडेंटिटी कर पाओ। तो आप लोगों ने अगर देखा होगा, बहुत सारी जो निबंध प्रतियोगिताएं वगैरह होती है, या सुडोकू भरो, या बहुत सारे ऐसे हैं जिनके द्वारा आप उनके प्रोडक्ट को आइडेंटिटी कर पाते हो। तो ये कंपटीशन या कॉन्टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करवाती हैं। फिर है प्राइस डिस्काउंट। प्राइस डिस्काउंट का मतलब ये है कि वो क्या करती है, एक प्राइस डिसाइड कर देती है। कई बार अगर आप लोग कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लो प्राइस है वो ऐसे कटा हुआ रहता है और उसकी जगह लिखा हुआ रहता है 60 रुपये, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे ही हम लोग खरीदने जाएंगे तो पहले मान लो ये चीज़ 70 रुपये की उसने ये कर रखा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यार 70 रुपये की चीज़ 60 रुपये मिल रही है, तो हम लोग उसको परचेज करेंगे, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट करने का एक तरीका हो गया, प्राइस डिस्काउंट्स। फिर है कूपन्स। देखो, कंपनी क्या करती है, या तो जो अखबार होता है आपका उसमें एडवर्टीजमेंट निकाल देती है कि इतना खरीदोगे तो आपको एक कूपन दिया जाएगा। या हम लोग दुकान पे जाते हैं तो हम लोगों को बोल दिया जाता है कि अगर आप इतनी क्वांटिटी खरीदोगे तो आपको एक कूपन गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो हम जो कंज्यूमर होता है वो क्या होता है, एक अट्रैक्ट होता है, हो गया कूपन्स। फिर है फेयर्स एंड एग्जीबिशन। बहुत सारे मेले और प्रदर्शनियाँ होती है जहाँ क्या होता है, हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं या सेल करते हैं ताकि जो हमारी सेल्स है वो क्या है, इंक्रीज हो गया। मीनिंग क्लियर, रटना मत, बस समझना इन चीज़ों को। ये रियल लाइफ के एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। फिर है प्रीमियम या गिफ्ट। देखो, कई बार क्या होता है कि जो गुड्स होते हैं उनके ऊपर क्या कर दिया जाता है, कोई गिफ्ट फ्री दे दिया जाता है। जैसे अगर आप लोगों ने कभी बबूल का जो पेस्ट है वो खरीदा होगा तो उसके साथ टूथब्रश जो होती है वो फ्री आती है। तो ये क्या है, आपका प्रीमियम या गिफ्ट, कुछ एक्स्ट्रा दे देना। फिर है एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। कई बार क्या होता है, हम लोग जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको खरीदने जाते हैं मार्केट के अंदर, तो उनके ऊपर लिखा रहता है 20% एक्स्ट्रा या 30% या 25% एक्स्ट्रा। तो हम लोगों को लगता है यार क्वांटिटी ज़्यादा है तो हम लोग उसको खरीद लेते हैं, तो ये जो सेल्स है वो इंक्रीज हो जाती है कंपनी की, ठीक है। फिर आता है डेमोन्स्ट्रेशन। समझना, डेमोन्स्ट्रेशन होता क्या है, मतलब जहाँ आपको डेमो करके दिखाया जाता है। जैसे आप कार खरीदने गए, ठीक है, तो सबसे पहले आपको टेस्ट ड्राइव दी जाती है कि आप चला के देखो फिर डिसाइड करना। तो ये सब कहलाता है डेमोन्स्ट्रेशन। फिर आता है आफ्टर सेल सर्विस। भाई कंज्यूमर है वो या तो गारंटी देती है, वारंटी देती है कि आप अगर 1 साल के अंदर आपकी जो गुड्स है, या एक ड्यूरेशन देती है कि आप
इतने टाइम पीरियड में अगर आपकी गुड्स खराब हो जाए या कुछ हो जाए तो हम आपको रिपेयर करके देंगे। तो ये भी एक मेथड्स है जिनके द्वारा जो कंज्यूमर है वो क्या होता है, आपका अट्रैक्ट होता है। फिर है पैकेजिंग। यार जितनी ज़्यादा पैकेजिंग अट्रैक्टिव होगी उतना ही आपका क्या होगा, जो सेल्स है वो आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये मेथड्स है जिनके द्वारा जो सेल है आपकी वो बढ़ती है। तो ये होते हैं आपके कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स। कोई भी डाउट हो कंज्यूमर प्रमोशन मेथड में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। अब है हमारा ट्रेड प्रमोशन मेथड। देखो कि जो एक व्यापारी है वो उसकी जो सेल है कंपनी की उसको कैसे इंक्रीज कर सकता है, तो ये उसके मेथड्स है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, दो चीज़ें मैंने आपको बताई है, उनके ऊपर फोकस करना है। एक तो आपका जो कंज्यूमर है, ठीक है, और दूसरा है ट्रेडर। तो इनके ऊपर फोकस करना है, इनको कंटिन्यूसली आपको क्या करना है, मोटिवेट करते रहना है ताकि जो आपकी सेल है वो बढ़े। तो देखो कंज्यूमर को कैसे मोटिवेट किया जाता है ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब ट्रेडर्स को कैसे मोटिवेट किया जाता है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले है आपका सेल्स कॉन्टेस्ट। मतलब जो कंपनियां हैं वो क्या करती है, सेल्स कॉन्टेस्ट करवा देती है, जिसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा सेल जिसकी हो या सबसे ज़्यादा क्वांटिटी का माल या अमाउंट का माल जिसने बेचा हो, ठीक है, तो उनको प्राइज़ वगैरह दे देती है। तो ये कहलाता है आपका सेल्स कॉन्टेस्ट। फिर है अलाउंसेस। देखो अलाउंसेस का मतलब होता है भत्ता। फिर आपका अलाउंसेस का मतलब होता है भत्ता, मतलब जो आपकी सेल है, ठीक है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा देना। तो देखो सबसे पहले है आपका परचेज अलाउंस। परचेज अलाउंस मतलब आप इतना बल्क में या क्वांटिटी में माल खरीदोगे तो हम आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा देंगे, तो वो कहलाता है आपका परचेज अलाउंस। फिर आता है प्रोडक्ट अलाउंस। इसमें क्या होता है कि जो सामने वाला ट्रेडर्स है उसको सिर्फ यही बोला जाता है कि आप सिर्फ एक ही कंपनी का या हमारी ही कंपनी का माल बेचो तो हम आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा देंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे पर्टिकुलर एक ही ब्रांड के शोरूम होते हैं, जैसे रिबॉक वगैरह हो गए, नाइकी वगैरह हो गए, तो इनके पर्टिकुलर एक ही ब्रांड की जो चीज़ें हैं वहाँ आपको अवेलेबल होती हैं, तो वो कहलाता है प्रोडक्ट अलाउंस। फिर होता है एडवर्टीजमेंट अलाउंस। कंपनी कई बार क्या करती है, जो ट्रेडर्स है उनको बोल देती है कि आप एडवर्टीजमेंट करवा लो, पैसा है वो हम लोग आपको दे देंगे अलाउंस, जो एडवर्टीजमेंट है उसका, तो वो कहलाता है आपका एडवर्टीजमेंट अलाउंस। फिर आता है डेकोरेशन अलाउंस। कई बार कंपनी क्या करती है, जो डेकोरेशन के ऊपर खर्च हुआ है जो ट्रेडर्स है उसको पैसा दे देती है, तो वो कहलाता है डेकोरेशन अलाउंसेस। फिर आता है आपका मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। देखो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मीटिंग वगैरह कॉन्फ्रेंस वगैरह करवाती है, जो ट्रेडर्स है उनको बुला के अपना जो नया प्रोडक्ट होता है उनके बारे में बताती है, ठीक है, और उनको खाना वगैरह भी खिलाती है और उनको गिफ्ट वगैरह भी प्रोवाइड करवाती है। तो ये कहलाता है मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, ताकि वो क्या हो, मोटिवेट रहे। ठीक है, फिर आपका ट्रेनिंग। बहुत सारे ऐसे ऑटोमोबाइल सेक्टर वगैरह जो होते हैं उनमें क्या होता है कि जो ट्रेडर्स हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवा दी जाती है ताकि वो क्या हो, कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। फिर है फैशन शोज। देखो जैसे ज्वेलरी वगैरह हो गए, कपड़े वगैरह हो गए, तो ये क्या करते हैं, टाइम टू टाइम क्या होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो मैन्युफैक्चर होते हैं उनके द्वारा ये शो ऑर्गेनाइज होता रहता है ताकि जो कस्टमर है और जो ट्रेडर्स है, ठीक है, वो अट्रैक्ट हो। तो ये कहलाता है फैशन शोज। फिर है स्पेशल फैसिलिटी सर्विसेज। देखो कई बार क्या होती है, जो कंपनी है वो ट्रेडर्स को स्पेशल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा देती है, जैसे बाई बैक का ऑप्शन हो गया, या उनको EMI वगैरह के लिए बोल देती है कि आप 10 दिन बाद नहीं 15 दिन बाद पैसा दे देना, इंस्टॉलमेंट में दे देना, या अगर आपकी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो आप हम लोगों से रिपेयर करवा लेना, उसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है जो उनको प्रोवाइड करवा देती है, वो है स्पेशल फैसिलिटीज़। फिर आता है ट्रेड प्रीमियम। कई बार क्या होता है, कंपनी जो बल्क के अंदर या क्वांटिटी के अंदर या एक अमाउंट का माल बेचने पे उनको कोई भी गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड करवा देती है, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉच हो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो प्रोवाइड एज ए गिफ्ट दे देती है। तो ये थे हमारे ट्रेड प्रमोशन मेथड जिनके द्वारा जो हमारी सेल है उसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप ये दोनों मेथड्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। फिर भी सेल्स प्रमोशन के क्या क्या इम्पोर्टेंस है, अगर आप लोगों ने जो मार्केटिंग है उसके इम्पोर्टेंस पढ़े थे तो उसकी तरह ही आपके जो सेल्स प्रमोशन है उसके इम्पोर्टेंस है। तो देखो इंक्रीज इन सेल्स, भाई सीधी सी बात है, सेल्स प्रमोशन की वजह से हमारी जो सेल है वो इंक्रीज हो जाती है और जो कंपटीशन है उसमें हम लोगों को सक्सेस मिलती है। फिर
गुडविल हमारी जो है इंक्रीज हो जाती है भाई, सेल बढ़ रही है तो गुडविल अपने आप इंक्रीज होगी। इसके अलावा जो नॉलेज है वो बढ़ता है और साथ के साथ जो कंज्यूमर का ट्रस्ट है वो बढ़ता है। फिर है एंटरिंग न्यू मार्केट्स थ्रू सेल्स प्रमोशन। हम लोग क्या कर सकते हैं, नए मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हैं भाई। सीधी सी बात है, गुडविल बढ़ी, सेल्स बढ़ी तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। फिर है बेटर फैसिलिटीज़ टू मिडिल मैन, और जो कंपनी है वो मिडिल मैन को क्या होगी, अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएगी। जैसे उनकी दुकान वगैरह डेकोरेट कर दी या उनको गिफ्ट वगैरह दे दिए तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करवाएगी। तो ये इंपॉर्टेंस है सेल्स प्रमोशन के। फिर है इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड भाई, जो कंज्यूमर है ठीक है, वो जैसे ही नया प्रोडक्ट खरीदेगा तो वो उसको कंज्यूम करने की वजह से उसका जो सेटिस्फेक्शन वो बढ़ेगा, तो इम्प्रूवमेंट लाएगा लिविंग स्टैंडर्ड में। तो ये इंपॉर्टेंस है सेल्स प्रमोशन की। रटने जैसा कुछ है नहीं, समझने जैसा है। मार्केटिंग की तरह ही इसके सेल्स प्रमोशन के भी क्या है, इंपॉर्टेंस है। और दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग भी वीडियो वगैरह देखते हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करते रहे ताकि हम लोग मोटिवेट होते रहें और आपके लिए बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहें। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।